नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस की कोशिशें कामयाब हो गई। बीआरएस के बागी रुकन असेंबली कृष्णा मोहन ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। गदवाल के रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी ने मंगल को साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामा राव से मुलाकात करते हुए बीआरएस में वापसी का ऐलान किया था। बाद रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव देवराकद्रा के एमएलए ने इनसे तवील बातचीत की, जिसके बाद कृष्णा मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में ही बरकरार रहने पर रजामंदी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर आज सुबह जूपल्ली कृष्णा राव ने कृष्णा मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बाद ये तमाम एक ही गाड़ी में असेंबली इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। इसी तरह बागी रुकन असेंबली को कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रखने में पार्टी के कायदीन की कोशिशें रंग लाई। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक तालिबा की खुदकशी के बाद कॉलेज के पास हंगामा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जूनियर कॉलेज की इंटरमीडिएट एमपीसी साल अव्वल की तालिबा भवानी ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुल्क जिले के कमलापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा की नाश एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल के मुर्दा खाना मुंतकिल की गई। तालिबा के घर वालों और रिश्तेदारों के साथ साथ तलबा तंजीमों ने कॉलेज इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जब तालिबा की सेहत ठीक नहीं थी तो रिश्तेदारों को इत्तला क्यों नहीं दी गई। अपनी बेटी की मौत पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए वालिदैन ने एहतजाज किया और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना की काबीना ने नए राशन कार्ड की इजराई को मंजूरी दे दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को वज़ा करने के लिए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड को अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया है। काबीना ने जीएचएमसी में बैरूनी देहातों के इंतजाम के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी की तश्कील को मंजूरी दी। इजलास के बाद रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात वाकिफ करवाई। इन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में शामिल तमाम वादों पर अमलावरी की जाएगी। 21 अगस्त ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फलस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हानिया को जुमा को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। गैंगस्टर अब्बू सालम को कल रात नासिक सेंट्रल जेल से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया। नासिक सेंट्रल जेल से मुंतकिली के वक्त नासिक रेलवे स्टेशन के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अब्बू सालम को इससे कबल नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया था। अब्बू सालम को जिस सेल में रखा गया था इसकी मरम्मत हुई थी, इसलिए जेल इंतजामिया अब्बू सालम को दूसरी जेल में मुंतकिल करना चाहती थी। अब्बू सालम ने मुंतकिली की मुखालिफत करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट ने अब्बू सालम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में फीकस 600 गज मकान की जमीन देने का फैसला किया और मोहम्मद सिराज और निखत जरीन को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने के अभी काबीना ने मंजूरी दी। इस बात की इतला वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी। केरला के वायनाड में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना काबीना ने केरला के सानिया पर ताज़ियाती करारदाद मंजूर की। मरने वालों को विरसा से ताज़ियत पेश की और इन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रूरी इमदादी इक़दामात फराहम करने के लिए आगे आई है। कानून साज कौंसिल में गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और साहब आमिर अली खान को तीसरी मरतबा उम्मीदवार बनाते हुए इसे काबीना में मंजूरी दी गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।